बाड़ी शहर के सामान्य अस्पताल का आज उपखंड अधिकारी भगवत शरण त्यागी ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण करने पहुंचे उपखंड अधिकारी ने सबसे पहले विभिन्न वार्डों में जाकर मरीजों से जुड़ी व्यवस्थाओं की जानकारी दी। इसके बाद दवा वितरण कक्ष पहुंचे और जहां मरीजों को दी जाने वाली दवाओं की जानकारी ली। इसके बाद उन्होंने अस्पताल में टीकाकरण कक्ष, एक्सरे रूम, डिलीवरी वार्ड और SNCU वार्ड का निरीक्षण किया। भर्ती मरीजों के लिए बिछाए बेडों पर फटे हाल गद्दों को लेकर SDM ने नाराजगी व्यक्त की। डिलीवरी वार्ड में मिले बेडों को लेकर उन्होंने कहा कि ना तो गद्दों पर ठीक ढंग से एक कलर की चादर बिछाई गई है और ना ही गद्दों को ठीक ढंग से साफ किया गया है। SDM भगवत शरण त्यागी ने बताया कि राज्य सरकार और जिला प्रशासन के सख्त निर्देश है कि मौसमी बीमारियों का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है और गर्मी का प्रकोप भी चरम पर है। ऐसे में अस्पतालों में हर व्यवस्था पूर्व सुनिश्चित की जाए। अस्पतालों में गर्मी को लेकर भी पूर्व से तैयारी होनी चाहिए। अस्पताल का निरीक्षण जब किया गया तो कई कमरों में AC चालू नहीं मिले। एक जनरेटर कई वर्षों से खराब पड़ा है, जिसको सही कराने के निर्देश दिए गए। साथ में पेयजल के लिए कोई व्यवस्था अस्पताल में नहीं थी। टंकियों में गंदा पानी भरा हुआ था, जिनको साफ करने और पेयजल व्यवस्था सुचारू करने के निर्देश दिए गए। PMO द्वारा अभी तक भीषण गर्मी के प्रकोप के बावजूद अस्पताल में तैनात कार्मिकों को पाबंद नहीं किया गया। कई कार्मिक आज भी छुट्टी पर और अनुपस्थित मिले, जिसकी जांच की जा रही है। वहीं अस्पताल में विभिन्न बीमारियों को लेकर होने वाली जांच पूरी नहीं हो रही। बाहर से जांच कराई जा रही है, जो गलत है। मरीज की हर जांच अस्पताल में ही होनी चाहिए, जिसको लेकर अस्पताल प्रशासन को पाबंद किया है। साफ सफाई को लेकर भी निर्देश दिए हैं और अस्पताल में पार्किंग की व्यवस्था को सुनियोजित करने के भी निर्देश दिए। औचक निरीक्षण का यह अभियान लगातार जारी रहेगा। यदि फिर से यही कमियां मिलती है तो सख्त कार्रवाई होगी। निरीक्षण के दौरान PMO डॉक्टर हरिकिशन मंगल, डॉक्टर विवेक अग्रवाल सहित अस्पताल में तैनात चिकित्सक, नर्सिंग अधिकारी और अन्य कार्मिक मौजूद रहे। अस्पताल का आपने औचक निरीक्षण कराया, क्या देखा आपने? आज बढ़िया औचक निरीक्षण किया गया। जहाँ सफाई की आवश्यकता थी उसके लिए PMO साहब को निर्देशित किया गया। जो वार्डों में चादर की गंदगी की स्थिति उसके बारे में किया गया है। इनको रेगुलर जांच है, जांच देखी गई। इनके यहाँ डायलिसिस की दो मशीनें चालू हैं। उसके अंदर फ्रीज, उसके अंदर कूलर और AC से संबंधित चीज़ें हैं। AC चालू नहीं था, उसके लिए निर्देशित किया गया और जो भी कमी बताई गई उनको निर्देशित किया गया है और सरकार के निर्देश है। इनका औचक निरीक्षण निरंतर चलता रहेगा। मैं यहाँ 8:15 पर आ गया था जी और मुझको करीब 10-12 कर्मचारी अनुपस्थित मिले हैं, जिनका मैंने अलग से नोट्स बना लिया है, रिपोर्ट बना के भेज रहा हूँ। पर्चा काउंटर की मैंने इनको निर्देश दिए। इनके द्वारा बताया गया कि 3 काउंटर हैं। इन्होंने व्यवस्था कर रखी है कि पुरुष का अलग, महिलाओं का अलग। लेकिन महिलाओं का प्रेशर यहाँ होता है, जिनको कहा गया है कि उन महिलाओं की बजाय 1 के 2 काउंटर तुरंत कर दिए जाए। राजाखेड़ा में विद्युत विभाग ने बकायादारों और बिजली चोरों पर कार्रवाई की। राजाखेड़ा विद्युत विभाग के ARO संतोष कुमार उदेनिया ने बताया कि अधीक्षण अभियंता JVVNL राजेश कुमार वर्मा और अधिशासी अभियंता विवेक शर्मा के निर्देशन में राजाखेड़ा सहायक अभियंता आनंद तिवारी व कनिष्ठ अभियंता विशाल जायसवाल व टीम द्वारा राजाखेड़ा के गांव धारापुर से 7 लाख रुपए की बकाया राशि 3 फेज के 2 ट्रांसफॉर्मर उतारकर भंडार शाखा में जमा कराए हैं। इसके साथ ही राजाखेड़ा शहर में अवैध जंपर को उतरवाने का अभियान भी चलाया गया, जहां मौके पर चोरी पाए जाने पर 10 बिजली चोरों पर करीब 8 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। राजाखेड़ा सहायक अभियंता आनंद तिवारी ने लोगों से अपील की है कि वह बिजली चोरी ना करें। जिन लोगों ने अभी कनेक्शन नहीं लिए वो हाथों हाथ कनेक्शन ले सकते हैं। अभियान के दौरान लोगों को प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना की जानकारी दी गई। इस अवसर पर अनीश खान, बंटी हरवान, संजीव पाठक आदि मौजूद रहे। धौलपुर के कोलारी थाना क्षेत्र के चहलपुरा गांव में आज एक विक्रेता से खरीदी गई चाउमीन खाने से 12 से अधिक लोग बीमार हो गए। बीमार लोगों को जिला अस्पताल और निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया। जिला अस्पताल में भर्ती चहलपुरा निवासी मिनेश ने बताया था कि शनिवार को गांव में एक चाउमीन विक्रेता आया था। गांव की महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने उससे चाउमीन खरीद कर खाई। चाउमीन खाने के करीब 2 घंटे के बाद एक एक करके लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी। मरीजों को पेट दर्द, उल्टी, दस्त और चक्कर आने की शिकायत हुई और इस घटना से गाँव में अफरा तफरी मच गई। परिजन
अपने मरीजों को लेकर विभिन्न अस्पतालों में पहुंचे। करीब आधा दर्जन मरीजों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विजय सिंह ने बताया कि सभी मरीजों का जिला अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह फूड पॉइजनिंग का मामला है। मरीजों को मुख्य रूप से डायरिया और उल्टी दस्त की शिकायत है। डॉक्टरों की टीम सभी मरीजों का चेकअप और इलाज कर रही है। चालक को नींद की झपकी आने से पलटी आयशर गाड़ी, हादसा टला। सरमथुरा उपखंड से होकर गुजर रहे नेशनल हाईवे संख्या 11B पर देर रात्रि को कोटा से धौलपुर के लिए लौट रही एक आयशर गाड़ी चालक को नींद की झपकी आने से चिलाचौंद गांव के समीप पलट गई, जिसमें चालक को मामूली चोटें आई हैं और वह गाड़ी पलटने की सूचना मिलते ही चिलाचौंद टोल प्लाजा पर कार्यरत कर्मियों सहित एम्बुलेंस 1033 के स्टाफ माताराम गुर्जर और अजय सिंह भी मौके पर पहुंचे और गाड़ी से चालक को बाहर निकालकर प्राथमिक उपचार किया। और साथ ही मिली जानकारी के अनुसार गाड़ी चालक राहुल सिंह कोटा से खाली गाड़ी लेकर धौलपुर के रीको में माल लोडिंग के लिए आ रहा था। तभी चिलाचौंद के पास नींद की झपकी आने से गाड़ी पलट गई। सरमथुरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। धौलपुर जिले की जानी पहचानी सबसे पुरानी दुकान राजाखेड़ा बाईपास वाली दुकान सम्राट बिल्डिंग मटेरियल गुप्ता जी की दुकान अब ओड़ेला रोड भद्रकाली मंदिर के सामने रिको ऑफिस के बगल में आ गई है। होली त्योहार पर विशेष छूट और विभिन्न प्रकार के उपहार का मौके का लाभ उठाएं। हमारे यहाँ पर सभी प्रकार की कलर सीट, प्रोफाइल, टाटा, शक्ति, जीसी सीट, अपोलो कंपनी का कलर सीट, पाइप और सभी प्रकार की फिटिंग सामान, बिल्डिंग मटेरियल के थोक और खैरिज विक्रेता। नॉट हमारे यहाँ पर अंकुर सीमेंट, चद्दर, अल्ट्राटेक सीमेंट, बागड़ सीमेंट, बिरला उत्तम सीमेंट, टीएमटी सरिया, पीवीसी पाइप, रेडीमेड चौखट, जंगला और रेडीमेड लोहे के गेट, थोक व खैरिज विक्रेता। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। प्रोपराइटर चंद्र प्रकाश गुप्ता और विनय गुप्ता। मोबाइल नंबर 9414584856 और 8432537151। एसडीएम भगवत शरण त्यागी ने बाड़ी पुलिस चौकी के पास अन्नपूर्णा रसोई का किया औचक निरीक्षण। निरीक्षण में पाई गई बहुत कमियां, टोकन काटने का कंप्यूटर खराब, खाना बनाने और परोसने वालों ने नहीं लगा रखा था मास्क, कूलर पंखा की भी नहीं थी व्यवस्था, शौचालय की भी नहीं कर रखी थी व्यवस्था। एसडीएम ने असंतोष व्यक्त किया। बाड़ी से आशीष शर्मा की रिपोर्ट। धौलपुर की नंबर 1 कोचिंग आशुतोष कोचिंग, हम करते नहीं करके दिखाते हैं। 2016 में 35 तृतीय श्रेणी शिक्षकों का चयन, 2018 में 65 तृतीय श्रेणी शिक्षकों का चयन, 2022 में 74 तृतीय श्रेणी शिक्षकों का चयन, 2023 में प्री बीएसटीसी में 240 विद्यार्थियों का चयन, 2024 में 250 से ज्यादा विद्यार्थियों का चयन हुआ, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। हमारे यहाँ से राजस्थान यूपी पुलिस और एसएससी, जीडी और राजस्थान वन विभाग पचवारी में भी कई विद्यार्थियों का चयन हुआ है। आशुतोष कोचिंग बच्चों के भविष्य को देखते हुए नियमित समय पर कोर्स पूरा कराती है और फाइनल पेपर तक प्रत्येक रविवार को कंपटीशन टेस्ट लिया जाता है। हमारे यहाँ विभिन्न कोर्स की तैयारी कराई जाती है, जिसमें बीएसटीसी, बीएड, पुलिस, प्री रीट और रीट मेंस, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, एसएससी, जीडी, रेलवे आदि। कोचिंग पर नियमित प्रत्येक विषय का टॉपिक वाइज ओएमआर शीट पर टेस्ट लिया जाता है। हमारा पता है बैंक ऑफ बड़ौदा के पास, जीटी रोड, धौलपुर। सेकंड ब्रांच खुद की बिल्डिंग, पीताम्बरा कॉलोनी, काली माई फाटक के पास, धौलपुर। मोबाइल नंबर 8890094377 और 9509982909। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक हुई आयोजित।
बाड़ी विधानसभा में कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें मंडल अध्यक्ष से लेकर बूथ अध्यक्ष तक गठन और कांग्रेस को मजबूत करने पर गहन विचार व्यक्त किया गया, जिसमें बाड़ी विधानसभा प्रत्याशी प्रशांत सिंह परमार, धौलपुर पंचायत समिति के प्रधान रामेत कुशवाहा, बाड़ी ब्लॉक अध्यक्ष रामेंद्र मीणा, सेपो अध्यक्ष पुष्पेंद्र कुशवाहा, सरपंच धर्मेंद्र सिंह परमार, केशव मीणा, अनिल अरेला, कांग्रेस सेवा दल युवा नेता अभिषेक यादव, वेद प्रकाश गुर्जर, योगेश अग्रवाल, नईम खान, महादेव मीणा, ऋषिपाल गुर्जर, प्रेम सिंह कुशवाहा, राजेश कुशवाहा, नरेश कुशवाहा, पप्पू सोलंकी, करण परमार, कृष्ण परमार आदि लोग मौजूद रहे। बाड़ी से आशीष शर्मा की रिपोर्ट। एक वीडियो 14 अप्रैल को देखा होगा। मेरे पुराने मित्र, मेरे साथी जो बीजेपी में मेरे साथ बहुत रहे हैं, नाम है उनका जयवीर ओसवाल। मैंने देखा है आए दिन हमारे परम सम्मानीय नेता रोहित बोहरा जी के लिए ऐसी भाषा बोलते हैं, ऐसा लगता है मेरे को कि बीजेपी वालों ने अब सभ्यता से बात करना भी छोड़ दिया है। मैंने देखा वो हमारे रोहित बोहरा जी के लिए कह रहे हैं वो झूठा है, वो मक्कार है। इनको शर्म आनी चाहिए। रोहित बोहरा जी उनके पिताजी की उम्र के हैं, आज उनकी 57-58 साल उम्र है और जे अपने आप को जयवीर 30-32 साल के बताते हैं। आप अपने पर्सनल कोई अगर टसन है तो आप अपनी पर्सनल उनसे बात करें। आप कह रहे हैं कि कांग्रेसियों ने 14 तारीख को बाबा साहब का जन्मदिन नहीं मनाया। सबसे ज्यादा बाड़ी में हम ही लोग थे, हमारे सभी साथी थे। हम बाबा साहब की पूरे कार्यक्रम में साथ में रहे, स्टेज से लेकर एंड तक वहां। और रही रोहित बोहरा साहब की, वो इतने बिजी व्यक्ति हैं, इसके बाद भी उन्होंने वहां जो राजीव गांधी जी का जो राजीव गांधी शिक्षा मिशन का जो कार्यक्रम चल रहा था मैरिज हाउस में, वहां पर उन्होंने बाबा साहब की जन्मदिन मनाया था, सब साथ में थे। और एक चीज और कहना चाहता हूं जयवीर भाई, कांग्रेसियों ने कितना काम किया है आप जानते हैं। आप लोगों को तो शर्म आनी चाहिए कि आपका पूरे जिले में एक विधायक नहीं है, एक प्रधान नहीं है, जिला प्रमुख नहीं है। आप किस मुंह से बात करने लायक हैं? आप लोगों को तो 5 साल चुपचाप घर में बैठ जाना चाहिए। अरे तुम मेरे संग रहे हो भाई, बता दो तुमको एक जिले तक में पद नहीं दिया है बीजेपी ने। बीजेपी की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। मैं टिकट मांग रहा था, मैं गया था, तुम्हारा संगठन का महामंत्री कह रहा है हमारा काम तो, हम बीजेपी वाले हमारा काम है यूज एंड थ्रो। जब जरूरत पड़ी तो महबूबा के संग बैठ गए सरकार में, और जरूरत नहीं हुई तो उसको हटा के फेंक दिया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है बीजेपी के, कहती कुछ है करती कुछ है। धौलपुर में अधिक गर्मी के तापमान को देखते हुए प्राचीन मंदिर गंगाबाई की बगीची में मूक प्राणियों और पक्षियों के लिए परिंदे बांधे गए। इस उपरांत गंगाबाई की बगीची मंदिर महंत हनुमान दास जी महाराज के सानिध्य में यह सराहनीय कार्य किया गया। महंत हनुमान दास जी महाराज ने बताया कि अधिक गर्मी का मौसम अपनी चरम सीमा पर है और अधिक गर्मी के मौसम को देखते हुए सभी लोग अपने अपने घर की छत, मुडेली और बाग बगीचा और मंदिर परिसर में कम से कम 5 परिंदे जरूर लगाए और उनमें नियमित रूप से सुबह शाम जल भरे और प्यासे को पानी पिलाना बड़ा ही पुण्य का काम है। इस उपरांत गंगाबाई बगीचे के महंत हनुमान दास जी महाराज उपस्थित थे और सभी लोगों को 501 परिंदे लगाने और उनमें नियमित रूप से जल भरने की शपथ दिलाई गई। इस मौके पर व्याख्याता रिटायर्ड विनीत कुमार लवानिया, एडवोकेट सुरेंद्र तिवारी, पचवारी दिनेश कुमार, मीडिया प्रभारी सुखदेव कांकोलिया, पुजारी ओम प्रकाश शर्मा, मुन्ना लाल, कृष्णा त्रिपाठी, गौरी शंकर शास्त्री, शिवाकांत शर्मा आदि लोग मौजूद रहे। धौलपुर से सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट। धौलपुर जिले की जानी पहचानी दुकान राजपूत आयरन एंड स्टील। हमारे यहाँ सभी प्रकार की जोड़ी, जंगला, शटर, गेट, गाटर, सरिया, स्टील के गेट, स्टील की जंगला, रेलिंग, स्टील की जोड़ी, चद्दर इत्यादि उचित रेट पर मिलते हैं। हमारा पता है राजाखेड़ा रोड पुल को उतरकर लोधी छात्रावास के पास, तकावली मोड़, धौलपुर। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। प्रोपराइटर वीर सिंह, तकावली वाले। मोबाइल नंबर 9588087378 और 9982372383।
धौलपुर जिले के पीटी उमादत्त पब्लिक स्कूल के 2022-23 के छात्र हरेंद्र परमार ने अपने कठोर परिश्रम और दृढ़ संकल्प के बल पर राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी एनडीए में ऑल ओवर इंडिया 72वां स्थान प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता और जिले का नाम रोशन किया। हरेंद्र कवेंद्र सिंह कृषक के सुपुत्र नारायण विहार कॉलोनी हुंडावाल रोड धौलपुर के निवासी है। साधारण पारिवारिक पृष्ठभूमि से आने वाले हरेंद्र ने असाधारण सफलता प्राप्त कर यह सिद्ध कर दिया है कि संकल्प और परिश्रम के समक्ष कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती। विद्यालय जीवन के दौरान हरेंद्र एक बहुआयामी प्रतिभा के धनी रहे हैं। चाहे खेलकूद प्रतियोगिताएं हो या सामान्य ज्ञान आधारित गतिविधियां, हर क्षेत्र में उन्होंने अपने कौशल और अनुशासन का परिचय दिया। इस गौरवपूर्ण उपलब्धि पर विद्यालय के निदेशक उपेंद्र दत्त शर्मा ने कहा कि हर्ष व्यक्त करते हुए हरेंद्र हमारे उन विद्यार्थियों में से है जिन्होंने न केवल पढ़ाई में बल्कि खेलों और सामान्य ज्ञान जैसी सहपाठ्य गतिविधियों में भी सदैव उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। उनका एनडीए में चयन न सिर्फ हमारे विद्यालय के लिए गर्व की बात है बल्कि यह पूरे क्षेत्र के युवाओं के लिए एक जीवंत प्रेरणा है कि अगर दृढ़ निश्चय या कठोर परिश्रम हो तो कोई भी सपना अधूरा नहीं रहता। हम उनके उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करते हैं। पीटी उमादत्त पब्लिक स्कूल परिवार की ओर से हरेंद्र परमार और उनके परिवार को ढेरों बधाइयां और शुभकामनाएं। हम सभी उनके गौरवपूर्ण भविष्य की कामना करते हैं। धौलपुर में बॉडी बिल्डिंग को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की दिशा और एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। होटल हाईवे किंग में 18 अप्रैल 2025 को इंडियन बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस फेडरेशन IBFF और राजस्थान बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस एसोसिएशन के नेतृत्व में एक भव्य सभा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में आकाश चंदीला को धौलपुर जिले का महासचिव नियुक्त किया गया। महाराष्ट्र से आए IBFF के राष्ट्रीय जज महफूज आलम ने उन्हें नियुक्ति पत्र सौंपकर सम्मानित किया। यह नियुक्ति स्थानीय खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर पर अवसर प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। कार्यक्रम में टीम के प्रमुख सदस्यों के महराज राहुल कुमार, NK ठाकुर, दीपू ठाकुर और रफीक कुरैशी उपस्थित रहे। जिला विकास अधिकारी रामबोल सिंह गुर्जर, कनिष्ठ सहायक नितिन ओझा और PTI निहाल बाबू ने भी कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। जिले के प्रमुख जिम संचालकों में मोहसिन खान, रजत मित्तल, DP पोसवाल, विष्णु शर्मा, राजकुमार, सुमन, राजू खान, जैकी छारी, लकी खान, डॉक्टर राहुल कुमार और रंजीत दिवाकर भी मौजूद रहे। यह आयोजन धौलपुर में फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग को बढ़ावा देने में मील का पत्थर साबित होगा। आज धौलपुर में होटल हाईवे किंग में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसका उद्देश्य इंडियन बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस फेडरेशन महाराष्ट्र एंड वेलफेयर सोसाइटी ऑफ राजस्थान जयपुर से ये कार्यक्रम आदेश अनुसार आयोजित किया गया है, जिसका उद्देश्य श्री आकाश चंदेला जी को धौलपुर जिले का महासचिव नियुक्त किया गया है, जो आगे भविष्य में यहाँ पर बॉडी बिल्डिंग को एक नए आयाम तक पहुँचाएंगे, अच्छे अच्छे खिलाड़ियों को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्टेज तक ले जाएंगे और बॉडी नशे की दुनिया से बच्चों को आगे निकालेंगे, जिससे वो अच्छे से प्रेरित होकर बॉडी बिल्डिंग करें, खेलों के प्रति जागरूक हों और मिशन इंडिया के तहत आगे बढ़ें। तो जो खिलाड़ी हैं उनको ये देखने की आवश्यकता है कि मैं जिस संस्था से जुड़ा हूँ क्या वो एफिलिएटेड है कि नहीं। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है, क्योंकि काफ़ी संस्थान के साथ काफ़ी संस्थान चल रही है, तो हमें ये देखना है। लेकिन सर ने चूंकि बताया कि आप इंडियन बॉडी से एफिलिएटेड हैं और अपन राजस्थान मैं सबसे पहले तो डॉक्टर संजय मौर्य जी एवं जोशी जी का स्वागत करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद उनका, उन्होंने मुझे इतना बड़ा पद दिया और मैं फिटनेस को स्तर को धौलपुर में जो भी एकदम शून्य है उसको बढ़ाने की कोशिश करूँगा। सभी जो खिलाड़ी हैं उनको आगे धकेलने का काम है, राज्य स्तर पे, देश स्तर पे उनको तो काम है, भागीदारी करवाएंगे, उनसे उनका साथ देंगे। जो भी बॉडी बिल्डिंग के लिए वो सभी काम से संभव वो सब करेंगे। लगातार पूरे दूसरे क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहा है। अभी आपको नवनियुक्त किया गया है, इसको लेके आप क्या सपने सोचते हैं और आप किस स्तर तक इस खेल में खेल चुके हैं? तो मैं भी एथलीट रहा हूँ, अभी भी खेल ही रहा हूँ, राज्य स्तर पर खेला हूँ, देश स्तर पर खेला हूँ और काफ़ी सारे लड़के हैं जो मेरे द्वारा तैयार किए गए हैं, वो भी खेले हैं, राजस्थान खेले हैं, इंडिया भी खेले हुए हैं और धौलपुर में भी मैं 2 बार आयोजित करा चुका हूँ प्रोग्राम। इस वर्ष भी कराऊँगा, अच्छा स्तर पर कराएंगे हम लोग।
और लास्ट टाइम 50 से 60 लड़के खेले थे, दूसरी बार में जब हमने कराया तो 80 से 100 लड़के खेले थे। इस बार कोशिश करेंगे लड़के 100+ खेलें। और संत आसाराम बापू के 89वें अवतरण दिवस पर हुए कई धार्मिक कार्यक्रम आयोजित। सरमथरा कस्बा के श्री कृष्ण गौशाला स्थित संत आसाराम बापू आश्रम सरमथरा पर आज शनिवार को संत आसाराम बापू के 89वें अवतरण दिवस पर साधकों के द्वारा पादुका पूजन, हवन, महाप्रसादी, महाआरती, शरबत वितरण, सत्संग आदि कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें बड़ी संख्या में साधकों ने भाग लिया। वहीं आश्रम पर दोपहर 12 बजे से सत्संग और संकीर्तन का आयोजन भी किया गया, जिसमें पूज्य बापू के कृपा पात्र साधक गोपाल स्वामी ने प्रवचन देते हुए कहा कि मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से महान बनता है, इसलिए हमें ईश्वर के द्वारा दिए गए हीरा रूपी शरीर को सदैव ही सेवा कार्यों में लगाना चाहिए। साथ ही कहा कि नर सेवा ही नारायण सेवा है, इसलिए हमें सदैव ही दीनहीन, असहाय और गरीबों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य पूरे जीवन भर सिर्फ यही करता है कि तू मेरा है, ये मेरा है, लेकिन मैं कहता हूँ कि अंत समय में प्रभु के अलावा कोई भी नहीं तेरा है। इस दौरान रामदयाल कुशवाहा, कैलाशी दवाई वाले, महावीर मंगल, संतोष मंगल, सतीश हलवाई, ओम प्रकाश मंगल, सोमू जादौन, मुकेश झा, सुधा पांडे, रामनाथ जादौन, शिवचरण सोनी, राजेंद्र अग्रवाल सहित अन्य लोग मौजूद रहे। सरमथरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। धौलपुर में अवैध खनन के खिलाफ चल रहे विशेष अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। मनिया थाना पुलिस ने प्रतिबंधित चंबल क्षेत्र से अवैध रूप से बजरी ले जा रहे एक ट्रक को पकड़ा। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि धौलपुर से आगरा की तरफ एक ट्रक RJ11 GV 1273 में बजरी के ऊपर गिट्टी डालकर अवैध परिवहन किया जा रहा है। थाना अधिकारी मनिया के निर्देशन में पुलिस टीम ने बरेठा चौकी के सामने NH 44 पर नाकाबंदी की। ASI मोहनलाल मीणा के नेतृत्व में नाकाबंदी के दौरान पुलिस को देखकर ट्रक चालक भागने लगा। पुलिस ने पीछा कर ट्रक को रोका और भागते हुए ड्राइवर को घेर कर पकड़ लिया। पकड़े गए चालक ने अपना नाम तिलक सिंह पुत्र हरिवक्स निवासी बकायनकापुरा थाना सदर धौलपुर बताया। जांच में पाया गया कि ट्रक में धड़ियाल प्रतिबंधित क्षेत्र से लाई गई चंबल की गीली बजरी को छिपाने के लिए ऊपर से मिट्टी डाली गई है। ड्राइवर ने पूछताछ में अवैध खनन की बात स्वीकार की। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर ड्राइवर के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी पर धारा 132, 281, 303, 2 BNS 29/51 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 और फॉरेस्ट एक्ट की धारा 41-42 के तहत कार्यवाही की जा रही है। श्रीमान महानिरीक्षक पुलिस भरतपुर रेंज भरतपुर श्री राहुल प्रकाश जी के द्वारा संपूर्ण रेंज के अंदर अवैध खनन के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। उसी के तहत श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय धौलपुर श्री सुमित मेहरा जी के नेतृत्व में आज पुलिस थाना मनिया की टीम के द्वारा सुबह इंफॉर्मेशन मिली थी कि एक ट्रक ट्रेलर जिसके अंदर अवैध चंबल रेता भरा हुआ है और ऊपर उस पर गिट्टियाँ डली हुई हैं। सूचना पर बरेठा चौकी पर नाकाबंदी की गई। चालक के द्वारा नाकाबंदी को तोड़ करके ट्रक को भगा लिया, जिसका हमारी पुलिस पार्टी के द्वारा पीछा करके उसको सैया चौराहे से हमने पकड़ा है और ट्रक को और चालक को गिरफ्तार किया है, ट्रक को जब्त किया है, प्रकरण पंजीबद्ध किया है। जो आरोपी है इसके अंदर जो चालक था तिलक सिंह सनो हरिवक्स कुशवाहा निवासी बकायनकापुरा थाना सदर जिला धौलपुर को में ट्रक के हमने गिरफ्तार किया है। इसे अनुसंधान कर रहे हैं कि और कौन कौन इसके साथी जो सम्मिलित थे जो इस गिरोह के अंदर, उनको भी हम शीघ्र ही उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे।